परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। आज जो ध्यान होने जा रहा है, इस ध्यान की कक्षा में कुछ बिल्कुल नए लोग भी हैं। तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि ध्यान और पूजा में क्या अंतर है और क्या करना चाहिए। ध्यान या योग एक पूजा पद्धति का वह मार्ग है जिसपे आप अत्यधिक तेज गति से चलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ से लखनऊ जाना है, यहाँ से लखनऊ का रास्ता कुल लगभग 30-35 किलोमीटर है। तो जाने का साधन क्या हो सकता है? आदमी पैदल चला जाए, दोनों पैरों से चलकर, तो ज़्यादा समय लगेगा। व्यक्ति साइकिल से चला जाए तो उससे कम समय लगेगा। बैलगाड़ी से जाए तो साइकिल की तुलना में कम समय तो नहीं लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरीके से यदि कोई 4 पहिया गाड़ी से चला जाए तो और कम समय लगेगा। कोई मोटरसाइकिल से चला जाए तो और कम समय लगेगा, क्योंकि आज के समय में इतना ट्रैफिक है कि मोटरसाइकिल वाला और जल्दी आसानी से पहुंच जाएगा। इसी तरीके से यदि आप भगवान का केवल नाम स्मरण करते हैं उसमें, और यदि बैठ करके आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने में भगवान की का जो शक्ल है, भगवान की जो सूरत है, उसको बिल्कुल दोनों आंखें बंद करके जब आप ध्यान करते हैं और उस समय आप भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो उसमें क्या होता है ये अब मैं बताने आपको जा रहा हूँ। अब जैसे यदि कोई व्यक्ति, अभी हमने आपको चर्चा किया कि साइकिल से चला जाए, पैदल चला जाए, मोटरसाइकिल से चला जाए, बैलगाड़ी से चला जाए, 4 व्हीलर से चला जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी स्थान को जाने के लिए हवाई जहाज से जाए तो आधे घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाएगा। 4 घंटे में वो पूरे इंडिया का कोई भी जो किनारा होगा वहां तक आसानी से पहुंच जाएगा। और आजकल ऐसे ऐसे प्लेन हैं, टेरा प्लेन हैं, जो ध्वनि की गति से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना स्पीड से चलते हैं, जिससे कि इंसान चंद्रमा पर, मंगल पर, अन्य ग्रहों पर जा रहा है। तो जब आप ध्यान करते हैं या योग करते हैं तो योग का मतलब होता है जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? भगवान के साथ जुड़ना, प्लस होना, ये योग कहलाता है। और योग में व्यक्ति ध्यान करता है। तो ध्यान करने की एक विधि होती है। ध्यान करने की विधि ये होती है कि पहले उसमें व्यक्ति को सुखपूर्वक किसी आसन पर बैठ लेना चाहिए। आसन कैसा होना चाहिए? चाहे कुश का आसन हो या कंबल का आसन हो, आसन कुछ अलग हो। क्योंकि जब आप केवल धरती पर बैठते हैं तो आपके शरीर का और धरती का संपर्क रहता है। तो जो भी आपके शरीर में ऊर्जा ध्यान करने से उत्पन्न होती है वो धरती सोख लेती है। और जब आप कुश के आसन पर बैठते हैं या कंबल के आसन पर बैठते हैं तो आप ध्यान करने से जो आपकी ऊर्जा बनती है वो आपके शरीर में ही संचित रहती है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जब आप ध्यान करते हैं या योग करते हैं तो उस समय जो आपकी गति होती है वो हवाई जहाज की गति है। हवाई जहाज की गति से आप पहुंच सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो बताया गया है सनातन धर्म में वो ये कि
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु जातस्य ध्रुवो भवे। जो पैदा हुआ है उसको मरना है और जो मरेगा उसको पैदा होना है। तो यहाँ पे 84 लाख योनियों का बताया जाता है कि जीव जो है जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक 84 लाख योनि में वो भटकता रहता है, घूमता रहता है। जब भटकता रहता है तो क्या होता है कि एक बार जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। और मनुष्य जीवन में ही केवल वो ऐसे कर्म कर सकता है कि उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता न रहे। बाकी जितने जीवन है वो सब भोग के जीवन है। पशु योनि में जन्म लेना या किसी अन्य योनि में जन्म लेना वो भोग जीवन है। तो भोग योनि में आप वो कर्म नहीं कर सकते कि आपको पूर्ण रूप से इस संसार में रह करके और फिर पैदा होने की स्थिति न हो, आप मुक्त हो जाएं या भगवान का प्रेमास्पद वह पद प्राप्त कर ले कि आप भगवान के साथ उनके प्रेम में मग्न होकर के उनके साथ साथ चले। इसके लिए बताया ऋषियों ने कि एक तो बैठने के लिए आपके पास कोई आसन हो। आसन हर व्यक्ति का अलग होगा। अगर घर में ध्यान करने वाले लोग हैं, 4 ध्यान करने वाले लोग हैं, तो पति पत्नी का भी अलग अलग आसन होगा। ये नहीं होगा कि लाओ इसको बिछा देते हैं, इससे आप दाहिने बैठ जाओ, अब बाएं बैठ जाएंगे। नहीं, हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग अलग होती है और उसका अलग अलग स्तर होता है। तो हर व्यक्ति का आसन अलग होना चाहिए। सुखासन में आदमी को बैठना चाहिए। सुखासन का मतलब होता है कि जिसमें आप स्थिरता पूर्वक 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा आसानी से बैठ सकें। आपको किसी तरीके से बैठने में कोई उबन या परेशानी न उत्पन्न। इसलिए कहा कि स्थिर सुखमासन, स्थिर बैठने के लिए सुखासन, जिसमें सुखपूर्वक आप बैठ सकें, इस तरीके से आपका आसन होना चाहिए। दूसरा, जब आप ध्यान करते हैं और पूजा करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? पूजा जब आप करते हैं तो उसमें कुछ कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड ये करते हैं कि थोड़ा हाथ में जल लेते हैं, जिसकी प्रार्थना आप कर रहे हैं उसका नाम जपते हैं, उसको कुछ अगरबत्ती दिखाते हैं या दीपक जलाते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं कि वो दीपक जलाए, अगरबत्ती जलाए। तो ध्यान करने के लिए एक तो समतल जमीन हो, जहाँ कीड़े मकोड़े काटने की कोई संभावना न हो। वहाँ गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने ये सब बहुत सुंदर ढंग से स्थापित किया, बताया। उसमें क्या बताया उन्होंने कि व्यक्ति को बिल्कुल सुख आसन में स्थिर बैठ करके, जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर जलते हुए चली जाती है, अगर उसमें हवा न लगे तो बिल्कुल उसकी बत्ती का लौ ऊपर की तरफ होगा। उसी तरीके से ध्यान करने वाले व्यक्ति को नासिका के अग्रभाग पर, उसके श्लोकों में बताया कि नासिका के अग्रभाग, तो नासिका का जो अग्रभाग होता है वो ये नहीं होता। नासिका का अग्रभाग वो होता है जहाँ माताएं टिकली लगाती हैं और पुरुष चंदन लगाते हैं, उसको कूटस्थ कहते हैं। यहाँ पर एक तीसरी नेत्र भी माना जाता है और आज विज्ञान ने इसको माना है कि यहाँ पे एक ग्लैंड होती है इस स्थान पर, जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर में कई ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके द्वारा हमारा जीना आवश्यक होता है। अगर वो न रहे तो हमारी जीवनचर्या अच्छे से नहीं चलेगी। तो यहाँ पीनियल ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो यहाँ इसके ठीक पीछे स्थित होगा। तो भगवान ने बताया कि साधक को चाहिए कि स्थिर सुखासन में बैठ जाए, जैसे दीपक जलता है उस तरीके से अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में भृगुटी या जिसको कूटस्थ कहते हैं उस पर अपने मन को ले आए और मन को, चित्त को वहाँ स्थिर करके
आप अपने गुरु का ध्यान करते समय बताते हैं कि किसका ध्यान करना चाहिए। मान लीजिए आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करिए और निश्चित रूप से दोनों आंखों को बंद करके यहाँ कूटस्थ पर आप ध्यान करिए। वहाँ हनुमान जी बिल्कुल स्थित हैं। हनुमान जी के चरणों में मैंने अपना ध्यान लगा लिया है और किसी भी समय नीचे से लेकर ऊपर तक हनुमान जी का ध्यान हम कर रहे हैं। उनका पूरा शरीर, उनका चेहरा हम देख रहे हैं और उनका नाम भी हम जप रहे हैं या जो करना है वो हम कर रहे हैं। तो इसके करने से क्या होता है, इसका वैज्ञानिक जो कारण है वो ये है कि जब आप दोनों आंखें बंद करते हैं और दोनों भवों के बीच में जहाँ टिकली या चंदन लगाते हैं वहाँ जब आप अपना ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान जब वहाँ केंद्रित होता है तो जो पीनियल ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथियाँ, वो लेफ्ट ब्रेन, इधर जो ब्रेन स्थित है, और राइट ब्रेन, दोनों ब्रेन के बीच में बीचों बीच वो स्थिर होता है। जब आप यहाँ ध्यान करते हैं तो यहाँ से वो सीधे सीधे हिट होती है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड जब हिट होती है, पीयूष ग्रंथियाँ वहाँ जब हिट होती हैं तो उससे जो स्राव निकलता है उसका नाम ही है पीयूष ग्रंथि। उससे ऐसे स्राव निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी में लीवर से लेकर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। आज जो नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है ये दो भाग में बटा होता है। यहाँ सर से ऊपर से लेकर के पीछे तक यदि इसका दो भाग किया जाए तो दाहिने हाथ की तरफ जो ब्रेन होता है उसको कहते हैं दाहिने साइड का ब्रेन, और बाएं हाथ का जो ब्रेन होता है उसको कहते हैं बाएं साइड का ब्रेन। तो जो दाहिने साइड का ब्रेन होता है ये बाएं अंग जितना भी पूरा हमारा बाएं अंग है, रीढ़ की हड्डी के बाएं तरफ बीचों बीच उसको दाहिने साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है। और जो बायां साइड है उसको कौन कंट्रोल करता है? दाहिने तरफ का ब्रेन। और बाएं तरफ का जो ब्रेन है वो दाहिने तरफ के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। आज इस पे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है और उसमें ये पाया गया है कि ऐसे लोग जो ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके अंदर स्वस्थ होने की और स्वस्थ रहने की जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? हमारे दिमाग में हर समय हजारों तरंगे चलती रहती हैं, उठती हैं, विचार उठते हैं। तो कुछ विचार तो प्रकट होकर के हमारे मस्तिष्क के होते हुए हमारे जिह्वा तक और हमारे तक आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जो प्रस्फुटित हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और कुछ विचार ऐसे होते हैं, और जैसे हमने देखा कि ये श्रीवास्तव जी हैं, हमारी इनकी मुलाकात महीने में या 2-4 महीने में कभी होती है। इनकी कोई चीज हमें खराब भी लग रही है तो हम क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि ये रोज तो मिलते नहीं है, आप इनके सामने इनकी जो चीज खराब लग रही है वो कहना ठीक नहीं है, तो अपने को रोक लेते हैं। सब इनका अच्छा ही अच्छा, थोड़े समय के लिए है तो अच्छा ही अच्छा कह करके हम इनको विदा कर देते हैं। तो ऐसे हमारे विचार जो हमारे मस्तिष्क में उठे, जिसको हमने सप्रेस कर दिया, जिसको हमने दबा दिया, तो वह विचार कहीं जाते नहीं है, वो दिमाग में ही दबे रहते हैं। और दबे दबे कुछ समय के बाद इस तरह के विचार विस्फोट करते हैं। परिणाम क्या होता है कि आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, नींद नहीं आती, उसको इंसोम्निया वो बोलते हैं, वो होने लगता है, शारीरिक अस्वस्थता होने लगती है, या नाना प्रकार के और मानस रोग जिसको कहते हैं, जिसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सारे जो विकार हैं वो हमारे ब्रेन से संबंधित हैं। जब हम अपने मन को, अपने विचार को, अपनी भावना को जब हम सप्रेस करते हैं तो वो सप्रेस होकर के हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। या तो वो स्वप्न में प्रकट होंगे या कभी दबे रहेंगे, और दबे 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 मनोवैज्ञानिक रोग जो है हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अब रिसर्च करके ये पाया कि जो लोग ध्यान करते हैं बैठ करके, और जब थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं, अपनी दोनों आंखों से अपने फोकस पर या बीचों बीच उसको देखते हैं, तो दोनों ब्रेन का मिलन होता है। दोनों जो दो ध्रुव हैं वो दोनों मिलते हैं।
जिसको एक स्थान होता है जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, ब्रेन का। राइट हैंड का ब्रेन, लेफ्ट हैंड का ब्रेन, दोनों के बीच में एक सेरिब्रम होता है, बीच का एक ज्वाइंट होता है। तो उस ज्वाइंट के स्थान पर दोनों अपना भेजते हैं मैसेज, वो वहाँ मिलता है। तो जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसके मस्तिष्क से जो स्राव निकलता है वो दोनों ब्रेन, लेफ्ट और राइट को लेकर के इस तरह से निकलता है कि वो बैलेंस रहता है। और उसके अंदर जो नाना प्रकार के मनोविकार जो दब जाते हैं, जिनके विस्फोट होने की आगे संभावना रहती है, नाना प्रकार के कैंसर से लोग लेकर के नाना प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। हमारे वर्तमान गुरु जी जो ब्रह्मानंद आश्रम में परमहंस स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज के साथ ज्वाइन करने से पहले मैंने परमहंस योगानंद जी के साथ ज्वाइन किया था। यद्यपि वो 1952 में ही शरीर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की उन्होंने स्थापना किया है और उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जो BCS IS के इम्तहान में भी हम लोगों के समय में भी पूछी जाती थी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा। हमारे वेदों में बहुत पहले से कहा गया है, यथा मुंडे तथा पिंडे, जैसे पूरे ब्रह्मांड में है उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में सारी स्थिति है। तो जो ब्रह्मांड में स्थिति है वही हमारे शरीर में स्थिति है। इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका चित्रण किया है। हमारे यहाँ जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, कूटस्थ जिसको कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार कहते हैं, ये 6 चक्र होते हैं। और जब साधक ध्यान करता है तो आप जानते हैं कि अपने आश्रम में भी उसको एक विशेष तरह का ध्यान सिखाया जाता है, जिसके करने से आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। यानी मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार तक आप जाते हैं और सहस्त्रार से फिर आपको मूलाधार चक्र की तरफ आना सिखाया जाता है। तो इस ध्यान के करने से सांस के साथ, जब कुछ लोग इसमें हैं हमारे साथ के बैठे हुए जिनको उस तरह का मंत्र या उस तरह की दीक्षा हमने दिया, तो जब आप एक सांस लेते हैं तो उसमें ये बताया गया है, जिसको क्रिया योग कहते हैं। गुरु जी ने भी हमें, वर्तमान गुरु ने भी हमारे ये क्रिया योग हमें बताया, और योगदास सत्संग सोसाइटी में भी क्रिया योग की दीक्षा तक मैं पहुंचा था। तो आप जानते हैं कि उसमें हम अपने दोनों नाखूनों से शुरू करते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, अपने सांस को ले आते हैं, फिर रीढ़ की हड्डी से हम आकर के अपने यहाँ कूटस्थ तक आते हैं और कूटस्थ से फिर हम नीचे की ओर जाते हैं। उस एक चक्र को पूरा करने में, एक चक्र का उतना ध्यान करने में जितना 1 वर्ष तक यदि आप किसी की पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, जितना आपको आध्यात्म आपका एकत्रित होगा वो एक चक्र से वो प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से यदि आप 1 घंटे ध्यान करते हैं और यदि 108 बार या इस तरीके से आप उस क्रिया को करते हैं, क्रिया योग को करते हैं, तो आप पता नहीं कितने जन्मों के किए हुए कर्मों से मुक्त होते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि नाना प्रकार के जो आपके कष्ट हैं वो इससे दूर होते हैं और निकलते हैं। तो मैंने आपको खाली एक छोटा सा योग का झलक दिखाया है कि योग क्या है, योग में कैसे आप आगे बढ़ते हैं, कैसे आप टेराप्लेन की गति से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आपका क्या क्या इसमें अचीवमेंट होता है। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे साधक बैठे हैं जिनके सामने जो यहाँ MA कक्षा के पढ़ने वाले साधक है उनकी बात की जाती तो उन्हें समझ में नहीं आता। 0 कक्षा की बात करने से हमारे ऐसे साधक जो MA की क्लास में पढ़ रहे हैं उनको
उनका समय व्यर्थ जाता। इसलिए आज हमने आपके बीच में शून्य कक्षा से लेकर के पीएचडी करने वाले कक्षा के विद्यार्थियों तक की बातें आपको इसमें मैंने चर्चा करके आप लोगों को बताया है। जिसकी जैसी रुचि होगी वो उस रुचि के अनुसार गुरु के पास अपने जाएगा, उनसे पूछेगा और इस क्रिया में आगे बढ़ेगा। तो अब आप लोगों को चूंकि यहाँ का कार्यक्रम समाप्त करके जाना है, तो आज अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब जो लोग